जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम यहाँ पे बात करेंगे गायत्री कवच के बारे में। कवच का अर्थ आप सब लोग जानते हैं कि कवच जो हमारी सुरक्षा करती है, यानी एक घेरा जो हमें बाहर से पूरी तरह से प्रोटेक्शन देती है, हमें सुरक्षित करती है और हमारे ऊपर किसी भी बाधा को आने से पहले वो कवच उसका सामना करती है। इसीलिए कवच धारण करने से हम सभी प्रकार से सुरक्षित होते हैं और कोई भी हमारा कोई अहित नहीं कर सकता है। जैसे आप पहले देखते थे जो योद्धा थे भारत के, वो चमड़े के या लोहे के बने हुए वस्त्र पहनते थे। तो जो भी शस्त्र उनके पास आती थी तो सबसे पहले वो शस्त्र उन कवच के ऊपर आती थी, उसके बाद ही मनुष्य को भेद सकती थी। लेकिन होता क्या था कि वह कवच से टकराकर नष्ट हो जाती थी और मनुष्य सुरक्षित यानी योद्धा सुरक्षित बच जाता था। ऐसे ही हमारे आध्यात्मिक कवच है गायत्री कवच, दुर्गा कवच। इस प्रकार से हम माँ देवी के कवच को जब स्वयं में धारण कर लेते हैं तब वह कवच हमारी सब प्रकार से रक्षा करती है और सब प्रकार से हमें सुरक्षित करती है। आज मन में सभी के बहुत ये भय रहता है कि हमारा अनिष्ट हो जाएगा या किसी भी प्रकार का काला जादू हो गया, तंत्र मंत्र हो गए, विभिन्न प्रकार से मनुष्य घबराता है। तो क्यों ना हम इस कवच को धारण करें जो कि हमें चारों तरफ से सुरक्षित करेगी, हर प्रकार से हमारी रक्षा करेगी और हम पूरी तरह से स्वयं को माँ गायत्री के गोद में बैठकर सुरक्षित महसूस करेंगे। हम दो तरह के कवच को जानेंगे गायत्री कवच में। एक है अक्षर शक्ति कवच, यानी गायत्री के जो अक्षर हैं उन अक्षरों से अपने शरीर के अंगों को सुरक्षित करना। और दूसरा है न्यास कवच। न्यास कवच में, न्यास का मतलब आप लोग जानते हैं, आप दैनिक गायत्री साधना में भी न्यास करते हैं। न्यास का अर्थ होता है कि हम हाथ में जल लेकर अपनी उंगलियों को डुबोकर उससे अपने बताए हुए स्थान को स्पर्श करते हैं तो वह शुद्ध और सुरक्षित महसूस होता है। तो इसी प्रकार से न्यास कवच में हम मंत्रों या अक्षरों के साथ न्यास करेंगे और अपने पूरे शरीर को सुरक्षित महसूस करेंगे। आप भली प्रकार से इसको कीजिएगा। अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो स्वयं से पढ़ सकते हैं, आप सुनना चाहें तो मैं जो बता रही हूँ आप उसको सुन भी सकते हैं। मैं आप सभी को अलग अलग दोनों के अर्थ भी बताऊंगी और साथ ही साथ दोनों की मंत्र के साथ मैं जो उच्चारण करूंगी आप उसको बैठकर सुनकर महसूस भी कर सकते हैं। तो आंखें बंद करके बैठिएगा और जो मैं बता रही हूँ वैसे ही अपने आप के भाव बनाइएगा, वैसे ही स्वयं को सोचिएगा। आशा है कि आपको माँ गायत्री के इस कवच से बहुत सुरक्षा प्रदान होगी। एक बार इसे अपने जीवन में धारण करके देखिएगा। शांत चित होकर ध्यानावस्था में बैठ जाइए और भावना कीजिए कि आपके चारों तरफ एक कवच धारण है जो गायत्री माता का कवच है और वो आपके सभी अंग प्रत्यंगों को अपने द्वारा सुरक्षित कर रही है। शांत चित होकर कवच का पाठ करते हुए ध्यान करना चाहिए कि मेरे अमुक अंग पर अमुक शक्ति का आच्छादन कवच चढ़ गया है। अब वहाँ कोई अनिष्ट उसी प्रकार आक्रमण नहीं कर सकता जिस प्रकार योद्धा के शरीर पर धारण किए हुए कवच को शत्रु नहीं तोड़ सकते। अब मेरे अंग प्रत्यंगों पर चढ़े हुए आध्यात्मिक कवच का भेदन करके कोई विकार मुझे शारीरिक, मानसिक अथवा किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा सकते। इस भावना के साथ धारण किया हुआ कवच सचमुच ही एक महत्वपूर्ण रक्षा कार्य पूरा करता है। अब हम आंखें बंद करके अक्षर शक्ति कवच को धारण करेंगे। मैं यहाँ पर आप सभी को हिंदी में बताऊंगी ताकि आपको समझ में आए और आप उसको अपनी भावना में शामिल कर सकें। तत् ये मेरे पैरों की रक्षा करे, सवितुः यह पद मेरी जंघाओं की रक्षा करे, वरेण्यम पद मेरे कटी प्रदेश की रक्षा करे, भर्ग पद मेरी नाभि की रक्षा करे, देवस्य पद मेरे हृदय की तथा धीमहि मेरे गले की रक्षा करे, धियो मेरे जीव की तथा यह पद मेरे दोनों चक्षुओं की रक्षा करे, नह पद मेरे ललाट की और प्रचोदयात मेरे सिर की रक्षा करे, तत्वर्ण मूर्धा की सकार भाल की रक्षा करे, वी मेरे नेत्रों की और तू कार कर्णों की रक्षा करे,
वकार नासापुट की और रेकार कपाल की रक्षा करे। ऋकार नीचे के ओष्ठ की, यकार उपरोष्ठ की, मुख्य के मध्य में भकार और गोकार दोनों कपोलों की रक्षा करे। डेकार कंठ प्रदेश की, वकार दोनों कंधों में, सैकार दाएं हाथ की तथा धी यह बाएं हाथ की रक्षा करे। मकार हृदय की रक्षा करे। हीकार पेट की और योकार कटी द्वय की रक्षा करे। योकार गुह्य प्रदेश की रक्षा करे। दोनों उरुओं में न पद रक्षा करे। प्रकार दोनों घुटनों की रक्षा करे। चोकार जंघा प्रदेश की रक्षा करे। दकार गुल्फ की रक्षा करे। यकार दोनों पैरों की रक्षा करे। तकार व्यंजन मेरे समस्त अंगों की रक्षा करे। इसे प्रतिदिन आपको पढ़ना है, या तो आप चाहें तो इतना ही आप प्रतिदिन सुन भी सकते हैं। आप मेरे वीडियो को यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए और प्रतिदिन चाहें तो इसको आप सुन भी सकते हैं। मैं अक्षर शक्ति कवच, न्यास शक्ति कवच दोनों की टाइमिंग भी दे दूँगी। अब आते हैं हम न्यास कवच की तरफ। न्यास कवच का अर्थ जानेंगे और फिर न्यास कवच कैसे करना है इसको देखेंगे। न्यास का अर्थ है स्थापना। किसी स्थान में किसी वस्तु की स्थापना करना न्यास करना कहलाता है। साधना पर स्थित होकर दाहिने हाथ का अंगूठा मध्यमा तथा अनामिका को मिलाकर विविध अंगों का स्पर्श करते हुए उन अंगों में गायत्री शक्तियों की स्थापना की भावना करते जाएं। इस प्रकार की भावना से साधक अपने अंग प्रत्यंगों में एक दैवी शक्ति का अनुभव करता है। यह भावना अपनी श्रद्धा विश्वास के कारण सचमुच दृढ़ता और पुष्टि प्रदान करती है। सावित्री सिर की रक्षा करे। अमृतेश्वरी शिखा की, ब्रह्मदेवी ललाट की तथा वैष्णवी भ्रू की रक्षा करे। रुद्राणी कान की, सूर्य में रहकर सभी प्राणियों का सृजन करने वाली भगवती सावित्री दोनों नेत्रों की, गायत्री मुख की तथा शारदा ओठों की रक्षा करें। द्विजों की यज्ञप्रिया जीव की, सरस्वती नासिका की, सांख्ययायिनी तथा कपाल की, चंद्रहासिनी रक्षा करें। ठोड़ी में वेदगर्भा अघनाशिनी कंठ की, इंद्राणी स्तनों की, ब्रह्मवादिनी हृदय की रक्षा करे। विश्वभोक्त्री उदर की, सुरप्रिया नाभि की, नारसिंही जघन की तथा ब्रह्मांड धारिणी पीठ की रक्षा करे। पद्माक्षी पार्श्व की, गोप्तिका गुह्य की, ओमकार रूपा उरु की तथा संध्यात्मिका जानु की रक्षा करे। अक्षोभया जंघा की, ब्रह्म शीर्षिका गुल्फ की, सूर्या दोनों पैरों की उंगलियों की रक्षा करे। वेद जननी सब शरीर की सर्वदा मेरी रक्षा करे। यह सर्व पावन ब्रह्म गायत्री का कवच है जो पुण्यकारी, पवित्रकारी, पापनाशक तथा सर्व रोग निवारक है। त्रिसंध्या पाठ करने से विद्वान सब कामनाओं को प्राप्त करता है। वह सब शास्त्रों का जानकार हो जाता है, वेदज्ञ हो जाता है। सब यज्ञों का फल उसे मिलता है। अंत में ब्रह्म की प्राप्ति होती है और जप मात्र से ही वह चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करता है। आपको ध्यान रखना है कि जो न्यास में बताया गया है, जिन उंगलियों को, उन उंगलियों के द्वारा आपको जिन अंगों को बताया गया है उन अंगों को स्पर्श करना है। इसका अभ्यास कीजिएगा। दोनों का अभ्यास अति उत्तम है। अगर नहीं हो सकता है तो किसी एक का अभ्यास भी आप कर सकते हैं। जैसे अक्षर मंत्र कवच, आप रात को सोने से पूर्व आप इस वीडियो को चलाकर मन ही मन उसका ध्यान कर सकते हैं। यह आपके लिए सरल हो सकता है। न्यास में आपको हाथों का उपयोग करना होगा। इसको भी आप चाहें तो कर सकते हैं, पर मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप इन दोनों में से किसी न किसी को जरूर कीजिए, क्योंकि आज के समय में यदि हम अपने आप को चारों तरफ से रक्षित कर लेते हैं, अपने ऊपर एक कवच का आवरण ओढ़ लेते हैं, तो हम सब प्रकार से सुरक्षित हो जाते हैं। और आज के समय में सुरक्षा सभी के लिए ज़रूरी है और आज के समय में सभी अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। तो क्यों ना माँ गायत्री के आंचल में अपने आप को सुरक्षा प्रदान करके इन कवच का उपयोग करके स्वयं को लाभान्वित करें। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम।